कार्तिक अटवार फ्रॉम IIT धनबाद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल इंटीग्रेटेड लर्निंग पर, जहाँ हम आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए थे और इस लेक्चर में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड डिफरेंस ऑफ देयर प्रेसिडर इज 12, फाइंड द नंबर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर्स इज 42। दोस्तों, सक्सेसर मतलब उस नंबर के आगे वाला नंबर। सो मान लीजिए वो दो नंबर होते हैं एक्स और वाई। सो हमारे पास अब दो नंबर है एक्स और वाई। सो पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ सक्सेसर ऑफ टू नंबर इज 42। सो सक्सेसर मतलब एक्स के आगे वाला नंबर और y के आगे वाला नंबर। सो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो गया x का सक्सेसर, प्लस y प्लस 1, ये हो गया y का सक्सेसर। और इन दोनों की सम हमें दी है 42। सो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 42। अगर हम 2 उस साइड ले जाए माइनस में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 42 माइनस 2 40 आ जाएगा। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। और अब सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है, डिफरेंस ऑफ देयर प्रेसिडर्स इज 12। दोस्तों, प्रेसिडर मतलब उस नंबर के पीछे वाला नंबर। सो x का प्रेसिडर हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस y का प्रेसिडर हो जाएगा y माइनस 1 और इन दोनों की सम हमें 12 दी गई है। सो ये हो जाएगा 12। अगर हम इसे भी सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 12। ये आ जाएगा x माइनस दिया गया है, दोनों का डिफरेंस दिया गया है, सम नहीं। सो माइनस करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा बस। और ये -1 माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा +1। सो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 12। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। x माइनस 1 ये हो गया x का प्रेसिडर और y माइनस 1 ये हो गया y का प्रेसिडर और इन दोनों का हमें डिफरेंस दिया गया है 12। सो x माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 12। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह हो जाएगा -1 और माइनस ऑफ y माइनस 1 आ जाएगा माइनस वाई, माइनस ऑफ -1 प्लस 1। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल। यहाँ आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 12। सो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं एडिंग टू इक्वेशन और सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन। जैसा कि हमने एक मेथड पढ़ी थी जिसमें अगर हम इसे एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें, हम किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं। सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 12। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y माइनस वाई कैंसल, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू ये आ जाएगा 52। अगर ये आ गया 2x इक्वल टू 52। अगर हम 2 को उस साइड ले जाए तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 52/2, ये आ जाएगा 26। सो x की वैल्यू हमारे पास 26 आ गई है। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे या फिर हम यहाँ भी रख सकते हैं। सो ये आ जाएगा, हम यहाँ रख के देख लेते हैं। सो ये आ जाएगा 26 प्लस y इक्वल टू 40। सो y इक्वल टू 40 माइनस 26, यह आ जाएगा हमारे पास 14। सो y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, वो आ गई है 14। सो हम देख सकते हैं हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। सो ये दो नंबर है हमारे पास जिन्हें हमें फाइंड करना था। अब देख सकते हैं अगर इनके प्रेसिडर्स की हम सम करें, सो इसका इसका सक्सेसर की हम अगर सम करें तो इसका सक्सेसर आ जाएगा 27 और इसका 15। सो 27 प्लस 15 42 आ जाता है। और हम इसके प्रेसिडर्स का डिफरेंस करें, सो इसका प्रेसिडर्स आ गया 25 और इसका आ जाएगा 13। सो 25 माइनस 13 भी 12 आ जाता है। सो दोस्तों, हम ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, यही वो दो नंबर्स हैं। सो हमने इसे कैसे फाइंड किया, हमने उन दो नंबर को x और y मान लिया। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनके सक्सेसर का सम 42 था, तो हमने x प्लस 1
ये x का सक्सेसर है, ये y का सक्सेसर है, दोनों की सम 42 लिख दी। इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 40। हमने सेकंड स्टेटमेंट देखा जिसमें डिफरेंस ऑफ देयर प्रेसिडर 12 दिया था। सो ये हो गया x का प्रेसिडर, ये हो गया y का प्रेसिडर। हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया और उससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। हमने इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, जिससे हमें x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को ऐड करने के बाद 2x प्लस 0 आ गया और इधर 40 प्लस 12 करने के बाद 52 आ गया। हमने यहाँ 2 को उस साइड डिवीजन में ले गए, सो हमें x की वैल्यू मिल गई 26। हमने इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, सो यहाँ हमने 26 रख दिया, जिससे हमारे पास 26 प्लस वाई इक्वल टू 40 आ गया। फिर हमने 26 को उस साइड ले गए माइनस में, सो ये आ जाएगा y इक्वल टू 40 माइनस 26 और ये आ गया हमारे पास 14। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें हमें बोला गया है इन द बॉक्स टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन्स इज 20 if the total coins amount to 76 find the coins। तो इसमें हमें मान लीजिए हमारे पास 2 रुपीज के x कॉइन है और 5 रुपीज के y कॉइन। सो 2 रुपीज कॉइन हमारे पास कितने हैं x और 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं y, हमने ऐसा मान लिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन इज 20। सो हमें दिया है कि अगर नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू कितना दिया हमें 20। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन हमारे पास कितने हैं x प्लस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हमारे पास y इक्वल टू हमें कितना दिया है 20। सो हमारे पास यही पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 20, जो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया है इफ द टोटल कॉइन्स अमाउंट टू 76 फाइंड कॉइन्स। सो हमारे पास दिया है कि टोटल अमाउंट जो है कॉइन्स का मिला के जितना होता है वो हमें 76 दिया है। सो मान लीजिए हमारे पास मतलब हमने मान लिया है कि 2 रुपीज़ के हमारे पास x कॉइन है। सो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 2x। कैसे, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स होते, सो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाता 2 इंटू 2 4, मतलब हमारे पास टोटल 4 रुपीज़ हो जाते। अगर हमारे पास 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स होते सो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाता 2 इंटू 20 रुपीज़। वैसे ही अगर हमारे पास 2 रुपीज़ के x कॉइन है सो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 2x। वैसे ही अगर हमारे पास 5 रुपीज़ के y कॉइन है सो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएंगी उनकी, वो हो जाएंगी 5 इंटू वाई। सो ये हो जाएंगी 5 इंटू वाई। अब हमें इन दोनों की सम मतलब टोटल अमाउंट दी है 76। सो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन की सम दी थी, तो वो आ गई 20, x प्लस वाई इक्वल टू 20। और टोटल अमाउंट जो हमें दी थी वो दी थी हमारे पास 76 रुपीज़। सो अगर हमारे पास 2 रुपीज़ के x कॉइन है सो हो गया 2x रुपीज़ टोटल में, और 5 रुपीज़ के अगर हमारे पास y कॉइन है सो टोटल अमाउंट हमारी उसमें हो गई 5y। इन दोनों के एडिशन मतलब टोटल अमाउंट हो गए हमारे पास 76। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं। सो हमने यहाँ पे y का कोएफिशिएंट देख लिया जो है 5। अब इस कोएफिशिएंट से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते। सो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 20, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 100। अब हम किसी भी इक्वेशन में इसे हम मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 100 माइनस ऑफ 2x प्लस 5y इक्वल टू 76 टोटल। सो ये आ जाएगा 5x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो 5x माइनस 2x, ये आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस ऑफ प्लस मतलब ये हो जाएगा माइनस 5y, सो प्लस 5y माइनस 5y कैंसल और इक्वल टू में ये आ जाएगा 100 माइनस 76, सो ये आ जाएगा टोटल में हमारे पास 24। अब हम इस 3 को डिवीजन में ले जाएंगे, सो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 24/3 मतलब 8। अब हम इस 8 को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे x की जगह। सो यह आ जाएगा 8 प्लस
y इक्वल टू 20। अगर हम 8 को उस साइड ले जाए सो y की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 12। ये आ गई हमारे पास दोनों वैल्यू, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 12। इसका क्या मतलब है, हमारे पास 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है 8 और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है 12। अगर हम इन दोनों की टोटल अमाउंट देखना चाहें तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 और y इंटू 5 हो जाएगा 60। 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 और y इंटू 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। सो इन दोनों की सम आ जाएगी 60 प्लस 16 यानी कि 76। और इन दोनों की एडिशन हम देखें तो 8 प्लस 12 आ जाएगा 20। सो हमारे क्रॉस चेक कर लिया हमने, हमारा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर लिए। सो ऐसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने पहले क्या किया, हमने टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन x मान लिए और टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन हमने y मान लिए। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन दिए थे 20, मतलब दोनों अमाउंट नंबर्स की सम। सो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 20 एक इक्वेशन बना ली। हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन अमाउंट इक्वल टू 76। सो 2 रुपीज़ के अगर हमारे पास x कॉइन है सो वो गई अमाउंट टोटल 2x, और 5 रुपीज़ के अगर y कॉइन है तो टोटल अमाउंट हो गई 5y। इन दोनों की एडिशन हमें दी गई थी 76 जो है टोटल अमाउंट। हमने इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ की। हमने पहले y का कोएफिशिएंट देख लिया 5 है। हमने इस सेकंड इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। सो हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 इंटू 20। ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हमने y को एलिमिनेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इक्वल है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें सो y अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सो हमने थर्ड में से सेकंड माइनस कर दी, जिससे हमारे पास सिर्फ x का कोएफिशिएंट और x की वैल्यू बची। सो हमने फिर x की वैल्यू निकाल ली। अब हमने इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, जिससे हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 4 ईयर एगो, मतलब कि 4 साल पहले, एज ऑफ पर्सन वॉज थ्राइस ऑफ दैट ऑफ हिज सन, मतलब पर्सन की जो एज होगी वो उसके सन के 3 गुना होगी। कितने साल पहले, 4 साल पहले। और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास दिया है 8 ईयर लेटर, मतलब 8 साल बाद, अभी के एज के 8 साल बाद एज ऑफ पर्सन विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। इसका मतलब है 8 साल बाद उस पर्सन की एज जो होगी वो उसके सन के दुगना होगी, ट्वाइस। सो अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ पर्सन एंड सन। सो हमें प्रेजेंट एज दोनों की ढूंढनी है। सो मान लीजिए प्रेजेंट एज आपके मतलब प्रेजेंट एज पर्सन और सन की एक्स और वाई है। सो हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन की x है और प्रेजेंट एज ऑफ सन y है। सो अब हमें बोला है 4 साल पहले। सो अगर पर्सन की प्रेजेंट एज x है सो इसकी 4 साल पहले एज कितनी होंगी, वो होंगी x माइनस 4। सो 4 साल पहले पर्सन की एज हो जाएगी x माइनस 4 और सन की भी एज अगर अभी के लिए y है सो 4 साल पहले कितनी होंगी y माइनस 4। सो हमें दिया है एज ऑफ पर्सन 4 ईयर एगो, एज ऑफ पर्सन वॉज थ्राइस दैट ऑफ हिज सन। सो हम पहले लिख लेंगे 4 साल पहले वाली एज पर्सन की वो हो जाएगी x माइनस 4। यह हमें कितनी दी गई है, थ्राइस ऑफ दैट ऑफ हिज सन। सो ये हो जाएंगी 3 गुना है किसके, एज ऑफ सन। कितने साल पहले, 4 साल पहले। सो एज ऑफ सन अभी अगर y है तो 4 साल पहले होंगी y माइनस 4, ये हो जाएगा y माइनस 4। फिर से समझ लेते हैं, ये है हमारे पास पर्सन की एज कब, 4 साल पहले की। ये कितना दी गई है, 3 गुना किसके, सन की एज के, कब, 4 साल पहले की। सो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 3 इंटू माइनस 4 आ जाएगा माइनस 12। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर सके सो हो जाएगा 3y। अब हम इस x को उस साइड ले जाएंगे सो ये आ जाएगा माइनस x। डोंट वरी, हम इस साइड उस साइड चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इस -12 को उस साइड ले जाएं सो हो जाएगा +12 माइनस 4 आ जाएगा 8।
ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। प्रेजेंट एज के 8 ईयर लेटर्स एज ऑफ पर्सन विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। क्या बोला गया है? एज ऑफ पर्सन जो होंगी वो उसके सन के दुगना होगी, ट्वाइस। कब? 8 ईयर्स लेटर। सो अगर अभी एज पर्सन की x है, सो 8 साल बाद क्या होंगी? x प्लस 8। सो पर्सन एज हो जाएंगी x प्लस 8। यह हमें कितनी दी गई है? ट्वाइस, मतलब दुगना। किसके दी गई है दुगना? सन की एज की। कब? 8 साल बाद। सो ये हो जाएगा y प्लस 8। सन की एज 8 साल बाद हो जाएंगी y प्लस 8। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 2y प्लस 16। ये आ गया। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 8। इसे कैसे किया हमने? x को उस साइड ले गए, सो आ जाएगा माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स, और प्लस 16 को उस साइड ले गए, सो हो जाएगा माइनस 16। सो माइनस 16 प्लस 8 आ जाएगा माइनस 8। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल है। सो हमें बस x को कैंसिल करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप देख सकते हैं, अगर आप दूसरी मेथड से भी करना चाहें, जैसे कि आप इसमें x का कोएफिशिएंट देख लीजिए, ये है -1। सो सबसे पहले -1 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर हम इस x के कोएफिशिएंट जो -1 है, यहाँ पे माइनस साइन है ना, सो ये हो जाएगा -1 कोएफिशिएंट x का। x के कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। सो अगर हम इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आ जाएगा 3y माइनस एक्स इक्वल टू -1 इंटू 8। ये आ जाएगा टोटल में x -1 इंटू -x आ गया प्लस x माइनस प्लस 3y इंटू -1 आ जाएगा -3y इक्वल टू -8। अब ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू -8 प्लस में x माइनस 3y इक्वल टू -8। अब हम देख सकते हैं हमें कुछ नहीं करना है, हमें ज़रूरी नहीं है हम ऐसे सीधा माइनस करें, हम y के कोएफिशिएंट के साथ ही माइनस कर से। सो ये आ जाएगा 2y माइनस 3y। सो 2 प्लस 2y माइनस 3y टोटल में आ जाएगा -y और माइनस एक्स प्लस एक्स, वो ये हो जाएगा कैंसिल। सो हमारे पास -y इक्वल टू क्या आ गया? -8 सो -8 से माइनस कैंसिल निकाल ले। सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 8 प्लस 8। अब देख सकते हैं हमने माइनस कॉमन निकाला। अब हम दोनों साइड माइनस कैंसिल कर देंगे। सो ये आ जाएगा y इक्वल टू, हम दोनों साइड माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू आ जाएगा 16। सो अब हम देख सकते हैं हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 16। ये क्या है? एज ऑफ सन, वो भी प्रेजेंट। अब हमें पर्सन की एज निकालनी है, सो हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। अब हम इसे इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। सो अगर हम इसे इस इक्वेशन में रखेंगे, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 16, यह आ जाएगा 32, और इस x को हम उस साइड ले जाएंगे और 8 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8 और इक्वल टू x। सो x इक्वल टू आ जाएंगे हमारे पास 40। अब इसे खुद भी निकाल के देख सकते हैं। सो ये आ गई हमारे पास दोनों वैल्यूज़ y और x की। इस तरह हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो y की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई जो है सन की एज, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 जो है पर्सन की एज। अब हम इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या किया। हम देख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन x ले ली हमने, और प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन हमने x ले ली और सन की y ले ली। 4 साल पहले हमारे पास दी गई थी कि एज ऑफ पर्सन वॉज थ्राइस ऑफ डेट ऑफ सन, कि सन के 3 गुना है पर्सन की एज। सो हमने 3 गुना ले ली, ये देखिए इंटू 3 कर दिया सन की एज को, जिससे हमारे पास पर्सन की एज आएंगी। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन निकालनी। हमने सेकंड स्टेटमेंट देखी जिसमें आ गया 8 ईयर लेटर्स, मतलब 8 साल बाद एज ऑफ पर्सन विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। सो हमने ये एज ऑफ पर्सन दुगना ले ली किसके? सन के। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक्स का कोएफिशिएंट देख लिया जो है -1। इससे हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया।
और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई और फिर इस y की वैल्यू को हमने एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी निकाल दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे जिन्हें हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।